बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को 100 दिन बाद अपने काम का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा। संकल्प पत्र के वादों को 2 साल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और रोजगार के अवसर पर विभाग फोकस करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी विभागों को 100 दिन के बाद जनता के सामने अपने काम का ब्यौरा रखने के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो जनहित की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी नहीं है, लेकिन वित्तीय संतुलन जरूरी है। उन्होंने सभी को मितव्ययिता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़े विभागों की ओर से प्रस्तावित कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने को हरी दे दी। उन्होंने प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य तेलों और दलहन उत्पादन की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता किसी से छुपी नहीं है और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। 100 दिन का जो पूरे कामकाज का ब्यौरा है, अब अधिकारियों को जनता के समक्ष पेश करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम को लेकर सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने कहा है कि जो 100 दिन का एजेंडा बनाया गया है, 100 दिन में उन्होंने क्या काम किया है, इसको लेकर वो प्रेस वार्ता करें और पूरी जो एजेंडा है उसको जनता के सामने रखें। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें कभी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन जो धनराशि है उसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो ऐसे में जरूरी है कि पूरे कामकाज का लेखा जोखा पूरी तरह सबके सामने होना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि जो पूरा मापदंड बनाया गया है 100 दिन का, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का, उसके क्रम में ही काम करना है और उस काम को जनता के बीच दिखाना भी है और जनता को भी दिखना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से उनके लिए काम कर रही है। उसी क्रम में अगर बात किया जाए तो जितने भी संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं, उन संकल्प पत्र में जो वादे हैं उनमें 2 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी क्रम में सभी विभाग काम भी करेंगे। उसी क्रम में तमाम अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वो रोजगार के अवसर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग प्रमुखता से काम करें। जहां भी रोजगार की संभावनाएं होती हैं उससे शासन को अवगत कराएं और ताकि रोजगार की तमाम जो वैकेंसियां हैं वो निकाली जा सके और तमाम युवाओं को रोजगार दिया जा सके। उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बनाना है, अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 बनाना है। यही लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और उसी को लेकर वह अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। और साफ है कि इस बार कहीं न कहीं जो कार्यशैली है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और सभी मंत्री को खुद उस काम में लगाया गया है। 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल, पूरे कार्यकाल में सिर्फ काम करना है उनको और जन सेवा करनी है और जनता के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारना है और जो पात्र हैं उन तक वो योजनाओं का लाभ भी पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। अवनीश, जिस तरीके से अगर योगी सरकार की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर योगी सरकार नज़र आ रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा यहाँ पर किया जा सके और इसी कड़ी में एक के बाद एक मीटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिली। जिस तरीके से अधिकारियों संग योगी आदित्यनाथ खुद मंथन करते हुए नजर आए और लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी यहाँ पर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं उनको जनता के समक्ष पूरा किया जाए ताकि जो मजबूती भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली है वो आगे भी बरकरार रहे। और जिस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है उसका कहीं ना कहीं फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल साहिल, देखिए साफ है लक्ष्य जो है वो 2024 का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंशा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही है कि जो जन सेवा है उसके कार्यों में सभी को लगाया जाए। इसी को लेकर बीते दिनों उन्होंने तमाम दिशा निर्देश जारी किए, चाहे वो मंत्रियों के लिए निर्देश हो कि उनका जो निजी सचिव है वह घर का परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, मंत्रालय के किसी भी कार्य में परिवार के सदस्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, मंत्री का काम सेवा कार्य है। ऐसे में विभाग के तमाम जो कार्य हैं वो मंत्री के देखरेख में पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। वहीं अफसरों के लिए निर्देश जारी किया है कि जो भी काम दिया जाए उसे समय से पूरा किया जाए। सचिवालय में जो भी कर्मचारी तैनात है, चाहे अन्य जो सरकारी कार्यालय में कर्मचारी तैनात हैं, उनका रोस्टर बना दिया गया है। वो सिर्फ आधे घंटे लंच करेंगे, उसके बाद सिर्फ काम करेंगे। 3 दिन तक कोई भी फाइल एक टेबल पर नहीं होनी चाहिए, उस फाइल को हर हाल में आगे बढ़ना चाहिए। ई ऑफिस की जो सुविधा है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि जो भी काम हो रहा है वो जनता देख सके। तो ये सब सारे लक्ष्य रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहीं ना कहीं जो कार्य संस्कृति है उस कार्य संस्कृति में बड़ा
बदलाव करने की मंशा वह ठान चुके हैं। उसी को लेकर वह आगे चल रहे हैं और उसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि सभी के विभागों के विभागवार प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है। कल ही देखने को मिला था जब मंत्रिपरिषद कक्ष में कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ था और कृषि विभाग के अंडर में 11 विभाग होते हैं, तो सभी 11 विभाग क्या कुछ अगले काम करने वाले हैं 6 साल 1 महीने, माफ करिएगा 6 महीने 1 साल में, तो किस तरीके का काम होना है, उसमें मुख्यमंत्री क्या सुझाव दे सकते हैं, तो उसको जमीन पे उतारना है और उसी को लेकर लक्ष्य रखा गया है और एक एक करके क्रमवार सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। उस प्रेजेंटेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा और रोजगार की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। तो साफ है कि संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया था, उन वादों को पूरा करते हुए भी योगी सरकार दिखाई दे रही है। अवनीश, वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निश्चित किया है कि 100 दिन का जो भी कामकाज है उसका ब्यौरा वो जनता के समक्ष रखें, तो अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अधिकारियों के लिए भी होगी कि जिस तरीके का काम अधिकारियों ने किया है उसको जब जनता के समक्ष रखा जाएगा तो जनता उसको कितना सराहती है कि किस तरीके का काम हुआ है, किस तरीके का काम नहीं हो पाया है और कैसे आगे की जो कार्य योजना है उस पर भी अधिकारियों को काम करना होगा। एक बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए भी यहाँ पर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने काम को तय कर चुकी है और उसी काम को लेकर आगे बढ़ रही है। तो साफ है कि मंत्रियों के साथ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तमाम जो योजना है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसे जमीन पे उतारना है और आगे लेकर चलना है। अगर बात किया जाए पुराने परियोजनाओं की तो खासतौर पर मेट्रो हुआ, एक्सप्रेस वे का निर्माण है, चाहे रोड कनेक्टिविटी है, चाहे हवाई अड्डों का निर्माण है, चाहे 2 धर्म स्थल हैं उनका जो पुनरुद्धार का काम वो चल रहा है, वो काम तेजी से चलेगा क्योंकि उसे पूरा करना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसे तेजी से पूरा करना है। उसके बाद काशी में तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, मथुरा में तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, चित्रकूट को धर्मनगरी में आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पे तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। तो काम बहुत है और उसी काम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही मंशा जाहिर कर चुके हैं कि पूरी तरह जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाना है और ऐसे में जरूरी है कि दिन रात काम किया जाए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम किया जाए, केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उसका लाभ ले, उसका लाभ यहाँ की जनता ले। साफ तौर पे एक स्वच्छ और साफ जो छवि है वो सरकार दिखनी चाहिए और यही लक्ष्य लेकर योगी सरकार निकल पड़ी है और उसमें कहीं ना कहीं अफसरों की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि पूरी जो कायाकल्प है वो अफसरों के हवाले होता है। प्रस्ताव अफसर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अफसर को पूरी भूमिका अपनी दिखानी होगी, जो जन कल्याणकारी काम है उसमें अपनी भूमिका दिखानी होगी। और इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम देंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा कहीं ना कहीं उसको दरकिनार भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा अवनीश आपने कि एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की भी बनती है और अधिकारियों की खासकर, क्योंकि अधिकारियों को ही ज़मीनी स्तर पर काम करना है। और दूसरी तरफ एक बात और निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि रोजगार जो कि अहम मुद्दा रहा विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि लगातार विपक्षी दल जो थे वो रोजगार को लेकर निशाना साधते रहे भारतीय जनता पार्टी पर, और अब जिस तरीके से रोजगार पर फोकस करने की बात योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है और इस प्रयास में अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कार्य योजना अभी तक की सामने आई है और कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कवायद में योगी सरकार जुटी हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो 100 दिन का टारगेट बनाया गया था उस 100 दिन के टारगेट में ये भी कहा गया था कि रोजगार की संभावनाएं तलाशनी होगी। उसके लिए जरूरी है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा जाए और आयोग वो रिक्त पदों पर वैकेंसियां निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा, अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा, रोजगार देने में नंबर 1 होगा, अन्य राज्यों की तुलना में जो भी योजनाएं होंगी उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा। और यही लक्ष्य है, तो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है, तो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सभी के समन्वय की जरूरत होती है और उसी समन्वय के साथ काम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सलाह देते हैं और खासतौर पर जो रोजगार है, रोजगार पर विशेष उनका फोकस है। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव के बाद आचार संहिता हट गई है, जिसके बाद अब योगी सरकार अधिकारियों के तबादले करने की तैयारी में है। सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादलों को लेकर सूची तैयार करने की खबर भी लगातार सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में इस सूची पर जल्द ही मोहर भी लग सकती है। बता दें कि इस सूची में जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी तक के नाम शामिल हैं। परफॉर्मेंस के आधार पर ही तबादलों की सूची तैयार की गई है। इतना ही नहीं, सूची में उन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और उनको इनाम भी दिया जाएगा। इसी के साथ शिथिल अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। इस सूची में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों का फेरबदल भी किया जाएगा।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से ये सूची की बात निकलकर सामने आ रही है जिसमें अधिकारियों के नाम तय किए गए हैं जिनका तबादला करना है या फिर जिनके अच्छे काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना है यानी इनाम देना है, और साथ ही साथ जो शिथिल अधिकारी हैं उन पर गाज गिरने की भी आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि सबकी निगाह है कि अफसरों की तैनाती में फेरबदल होता है कि नहीं होता है। कई अधिकारियों का प्रमोशन हो चुका है, ऐसे में उनको नई तैनाती दी जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन जनपद के डीएम का प्रमोशन हुआ है वहाँ पे डीएम की जगह खाली होगी तो वहाँ पे नई तैनाती दी जाएगी। सरकार का अपना लक्ष्य है, काम करने का टारगेट है, तो उसी के क्रम में जहाँ भी अधिकारी रखे जाएंगे वो गुडवर्क वाले अधिकारी रखे जाएंगे। और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निगाह भी बनाए हुए थी। और खासतौर पर जो जनता दरबार लग रहा है उस जनता दरबार में ये भी देखा जा रहा है कि किस जनपद से कितनी शिकायतें आ रही हैं, उसी को आधार बनाया जा रहा है। क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि एसपी डीएम सभी और सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपने अपने कक्ष में बैठे और सुबह समस्याओं को सुने, ताकि लोगों को दूर लखनऊ न आना पड़े न्याय मांगने के लिए। न्याय जिले स्तर पर दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी लापरवाही करते हैं और उसका नतीजा होता है कि बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचते हैं, वह अपनी शिकायतों को रखते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, गुहार लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किस जनपद से कितनी शिकायतें हैं। उसी क्रम में कौन स्वच्छ छवि का अधिकारी है, कौन दागी छवि का अधिकारी है, तो सभी का पैरामीटर तय हो चुका है, सभी को छाटा जा चुका है, उनकी सूची भी तैयार है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी सूची जारी की जा सकती है। कई जनपदों के डीएम बदल सकते हैं, कप्तान बदल सकते हैं। उसी क्रम में जो सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं उनमें भी फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अवनीश, जिस तरीके से लगभग सूची बनकर तैयार है ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल किए गए हैं, तो एक बड़ा फेरबदल होने की आशंका जो जताई जा रही है उससे कितना बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सक्रियता यहाँ पर योगी सरकार की लगातार नज़र आ रही है और अगर इस तरीके के तबादले होते हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो कहीं ना कहीं काम में भी परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए अभी अटकलें हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि जब भी नई सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद अफसरों के जो फेरबदल है उसकी संभावनाएं तेज हो जाती हैं। हालांकि ये योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। जो 5 साल का काम हुआ उससे जनता ने स्वीकार किया और उसी का नतीजा रहा है कि बड़ा जनादेश मिला है। उसके बाद दूसरा कार्यकाल है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी विभागों पर नजर है, वहाँ पर तैनात अफसरों पर नजर है, कौन अच्छा काम कर रहा है उस पर नजर है, और उसी आधार पर सूची बनाई जाएगी। उसी आधार पर कई अधिकारियों के तैनाती में फेरबदल भी किया जा सकता है। हालांकि ये संभावनाएं हैं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2 से 3 दिन में सूची आ सकती है, नए जिलाधिकारियों की तैनाती हो सकती है। क्योंकि 10 ऐसे जनपद हैं जहां के जिलाधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है, वो सचिव स्तर पर जाएंगे और उसके बाद वहां पे नए जिलाधिकारियों की तैनाती होगी। कई जनपद ऐसे हैं जहां पे जिलाधिकारियों का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं रहा है, वहां पे फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। जब नई सूची आ जाएगी तब देखने वाली बात होगी कि किस स्तर तक जो अधिकारियों में फेरबदल होता है, उनको नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, फिर नया लक्ष्य दिया जाता है और उसी लक्ष्य के साथ योगी सरकार के साथ तालमेल करके काम भी करना होगा। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।